इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए बेहद खुशी की बात थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटवारा हुआ था देश का। सो दोस्तों, ऐसी क्या बात आ गई थी जो भारत देश का बंटवारा हुआ? आज इस पर कुछ बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। भारत देश का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, पर जो बंटवारे का फैसला था वो काफ़ी टाइम पहले ले लिया गया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने बंटवारे का डिसीजन मान्य कर दिया था, और उससे पहले 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। और उससे भी पहले 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान रेडियो पर सुनाया था, क्योंकि रेडियो ही उस टाइम पर चलते थे, फोन्स वगैरह तो शायद बहुत कम थे। और दोस्तों, बिल्कुल आखिर में सिर्फ 2 ही फेमस लीडर बचे थे जो इस पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे, महात्मा गांधी और अब्दुल जाफिर खान। बाकी कांग्रेस पार्टी के लीडर जैसे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने यह बंटवारे का प्लान 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। और 1 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी जी मिलते हैं लुईस माउंटबेटन के साथ, और ये कोशिश करते हैं कि पार्टीशन ना हो। और लुईस माउंटबेटन के लिए ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो 1947 मार्च को ही वाइसरॉय बने थे। और दोस्तों, हमारी जो बंटवारे की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो हुई थी लॉर्ड लिटिगो से। यही थे दोस्तों असली प्रॉब्लम क्रिएटर। दोस्तों चलिए मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ शुरू से लेकर। दोस्तों, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उस टाइम पर जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ था, क्योंकि उन दोनों का रहन सहन काफ़ी ज़्यादा अलग था। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, जबकि उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे। और दोस्तों उस टाइम पर मुहर्रम का दिन होली के दिन भी मनाया जाता था। तो दोस्तों उस टाइम पर जो हिंदू थे उन्होंने एज अ रेस्पेक्ट मुसलमानों के लिए कहा कि आप चाहो तो मुहर्रम मना लो, हम आज के दिन होली नहीं मनाएंगे। और जब वाजिद अली शाह को इसके बारे में पता चला तो दोस्तों वो खुद गए उनके साथ होली मनाने। और दोस्तों ऐसे उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा यूनिटी में रहते थे। आप चाहो तो हिस्ट्री की बुक में देख भी सकते हो। एनीवेज, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी का रूल इंडिया से हटा और ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ। पर इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश रूल काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ऐसे रिवॉल्ट्स और भी हुए तो फिर ब्रिटिश राज का ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। उस वक्त के वाइसरॉय थे लॉर्ड डिफरेंट। स्टार्टिंग में तो दोस्तों इन्हें कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट जिस तरह से कांग्रेस एक्टिविटीज़ कर रहा था इन्हें खतरा होने लगा था कि कहीं ये ब्रिटिश रूल ख़त्म ना हो जाए। और इन्होंने कांग्रेस से जाकर रिक्वेस्ट करा कि जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इन्हें प्लीज़ बंद कर दें। पर दोस्तों कांग्रेस नहीं मानी, तो वाइसरॉय डिफरेंट ने इनकी एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाई। जैसे ही अमीर आदमी के पास गए और उनसे कहा कि अपना जो पेट्रोन है वो INC से विड्रॉ करा लीजिए। और इन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कांग्रेस की मीटिंग में नहीं जुड़ेगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये करी कि इन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात करना शुरू करा। इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स खतरे में हैं, अगर ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदू जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। हालांकि इसी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश की साइड खड़े होने लगे थे। और दोस्तों ब्रिटिश की वजह से और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया लीग में पाकिस्तान की स्थापना हुई।